सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, ये एक सपना होता है। एक माँ का सपना, एक टीचर बनने की चाहत, एक सिक्योर फ्यूचर और सोसाइटी में वो अनबिलीवेबल रिस्पेक्ट जो आपको मिल सकती है। KVS PGT एक ऐसी जॉब है जिसका पे स्केल लिटरली असिस्टेंट प्रोफेसर के पे स्केल को मैच करता है। और आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ें मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर रूप में समझाऊंगी कि आखिर इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और हम लिटरेचर के सिलेबस को, इंग्लिश के सिलेबस को स्पेसिफिकली बहुत ही डिटेल में स्टडी भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज़ बिफोर स्टार्टिंग, इस वीडियो में एंड में आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ भी है, तो एंड तक देखिए क्योंकि डेफिनेटली ये आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने एग्ज़ाम पैटर्न की। तो हमारा ये जो पेपर है वो पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड है। पेपर 1 यानी कि जनरल पेपर, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलती हैं। पेपर 2 इज़ आपका सब्जेक्ट कंसर्न्ड, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। बात कर लेते हैं टोटल जो हमारा ये पेपर होता है वो 180 मार्क्स का होता है, यानी कि 3 घंटे का पेपर होता है और 3 घंटे में आपको उसमें कंसाइजली अपना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सॉल्व करने होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि पेपर 1 के लिए अलग टाइम, पेपर 2 के लिए अलग टाइम। एक ही 3 घंटे में आपको इस तरह से अपना टाइम डिवाइड करना है कि आप दोनों पेपर्स को सॉल्व कर पाओ। 3 घंटे का पेपर है, यानी कि 180 मिनट्स का ये आपका पेपर है और 180 मार्क्स ही इसमें मिलते हैं, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिल जाता है, राइट। अब बात कर लेते हैं कि आखिर 180 मार्क्स का ये डिवीजन कैसे होता है। तो 180 मार्क्स में से 80 मार्क्स आपके रिजर्व्ड हैं पेपर 1 के ऊपर, यानी कि आपका जनरल पेपर, मैंने बोला इंग्लिश, हिंदी, जनरल, कंप्यूटर, जीके, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। अब ये वाला जो सर्कल है वो मैंने बड़ा बनाया है इसलिए क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो पेपर 2 है। पेपर 2 उसमें 20 नंबर ज़्यादा होते हैं। पेपर 1 इज़ ऑफ 80 मार्क्स, पेपर 2 इज़ ऑफ 100 मार्क्स। तो आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हमारा इंग्लिश का पेपर 2 का सिलेबस। तो मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगी, मैं आपको खुद बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली इस ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड कैसे करना है। ऑल्दो ही मैंने PDF खोली हुई है, लेकिन आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप गूगल पे कि आप किस तरह से सिलेबस को ऑफिशियली डाउनलोड करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो इस चीज़ में आती है कि मैम सिलेबस क्या है, मैम सिलेबस नहीं मिल रहा, कौन सी बुक NCERT की पढ़नी है। तो आज हम उस चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आपको गूगल पे एंटर करना है KVS ऑफिशियल वेबसाइट, पहली वेबसाइट पे ही क्लिक कर लीजिए। नाउ आपको कॉलम ढूंढना है एम्प्लॉयमेंट का। तो यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, उसमें क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद सिलेबस का एक ऑप्शन दिखा, सिलेबस पे क्लिक कर लीजिए। अब क्लिक ऑन दिस बटन, नाउ यू विल गेट ऑल दीज ऑप्शंस। यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है अपडेटेड स्कीम एंड सिलेबस 2022, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, राइट। एंड आपका 32 पेज नंबर पे इंग्लिश का सिलेबस है। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन किस चीज़ में आती है मैं बताती हूँ आपको कि मैम PGT में 11th और 12th तो आ रहा है, तो क्या हम सीधे सीधे NCERT की बुक डाउनलोड कर लें 11th और 12th की। और मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि प्लीज़ मत करिए। उसका रीज़न क्या है, TGT में भी यही चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपके में भी कोई चैप्टर्स मिसिंग हो जो उस पर्टिकुलर बुक में हो, या फिर टाइम के साथ साथ NCERT चेंज होती रहती है। तो आपको NCERT बुक पे नहीं जाना है, मैं आपको ऑथेंटिकेटेड एकदम सोर्स बता रही हूँ कि आप KVS ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपका डिटेल में सिलेबस गिवन है, यानी कि एक एक चैप्टर स्पेसिफिकली गिवन है कि भाई ये वाला चैप्टर आ रहा है, तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आ रहा है। सो अब मैं बताऊंगी कि आपको इसको कैसे खोलना है। ये हो गया आपका PGT का सिलेबस। नाउ एज यू नो इंग्लिश में हमारा ग्रामर पोर्शन भी आता है, ग्रामर के साथ साथ वी हैव हा लिटरेचर पोर्शन ऑल्सो। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास जो कि एक ही क्वेश्चन पेपर है, तो अगर मैं उसको रिलाई करते हुए आपको बताऊं तो हमारा वेटेज विल ईदर बी 60-40 और इट विल बी 50-50, यानी कि आप दोनों ही चीज़ों में आपको फोकस करना है। आप ग्रामर पे फोकस करके लिटरेचर नहीं छोड़ सकते, लिटरेचर पे फोकस करके ग्रामर को नहीं छोड़ सकते। तो स्टार्टिंग में दे हैव वेरी ब्रीफली, वेरी अच्छी तरीके से उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स आपको ग्रामर में स्टडी करने हैं। जैसे कि
आपका नोटिस हो गया, फॉर्मल इनफॉर्मल, इनविटेशन एंड रिप्लाई हो गया, लेटर्स हो गए, लेटर्स के भी उन्होंने स्पेसिफिकली सब टॉपिक्स बताए हैं कि इस जोन से आपका लेटर पूछा जाएगा। क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग, टेंसेस, क्लॉजेस, रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब आ जाते हैं हम अपने लिटरेचर के सिलेबस पे। नाउ लिटरेचर का सिलेबस स्टार्टिंग में जो आपको दिख रहा है दैट इज आपका क्लास 11th। ठीक है, आपके कौन से टॉपिक्स हैं मैं बता दूं, इसमें टोटल आपके 15 टॉपिक्स हैं, राइट, एंड इन योर क्लास 12th यू हैव 21 टॉपिक्स। That makes it to total 36 topics हैं, 36 chapters हैं total including the story as well as आपकी poem। तो 36 topics को आपको cover करना है। एक एक topic यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, जैसे कि the portrait of a lady, a photograph, we are not afraid to die, we can be together, discovering the truth, the laburnum top, the voice of the rain। ये class 11th हो गया। ये वाला आखिरी पारा जो है वो हमारे क्लास 12th के चैप्टर्स हैं, जैसे कि द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप। अब ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, आपको इसके अलावा ना कुछ पढ़ना है, ना इससे ज़्यादा पढ़ना है, ना इससे कम पढ़ना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एग्जैक्टली इसको कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप लिटरली चाहते हो कि भाई ये चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, हमको इसको रीड करना है, तो हम कैसे इसकी PDF डाउनलोड करें। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी NCERT क्लास 11th PDF डाउनलोड। तो वो आपको कोई भी क्लास 11th पूरी की पूरी बुक डाउनलोड करके नहीं देगा, कोई एक क्लास की बुक डाउनलोड करके नहीं देगा। सिंपली आपको द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का एक चैप्टर जो भी है 5-6 पन्नों का, वो आपको मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। तो ओरिजिनल सोर्स पे ट्रस्ट कीजिए। नाउ हमने सिलेबस की बात कर ली, हमने एग्जाम पैटर्न की बात कर ली। मैंने आपसे बोला था कि आपके लिए एक सरप्राइज है, तो अब फाइनली हम उस सरप्राइज के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग इसकी प्रिपरेशन फ्री में कर सकते हो, क्योंकि मैं डेली आपकी क्लासेस KVS PGT के प्रिपरेशन में फ्री में करवा रही हूँ यूट्यूब पे, जिसमें से कुछ टॉपिक्स, कुछ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट पोम्स हैं, उनको मैं कवर करवाती हूँ डेली 5 बजे आपके अपने चैनल TGT PGT Adda 24/7 पे। ऑल्सो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर फॉर एनी रीज़न आपके साथ ऐसा है कि मैम हम लाइव नहीं जुड़ सकते 5 बजे, या फिर हमारी कोई और पेड बैच की क्लास होती है, या फिर एनीथिंग, तो फिर आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी फ्री में एक्सेस कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग मेरा फ्री प्लेलिस्ट को कैसे आपको जाना है। कम टू गूगल, आप आ जाइए अब यूट्यूब पे। ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्लास 11th मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। सो यूट्यूब पे आ जाइए एंड नाउ यू हैव टू एंटर TGT PGT Adda 24/7। Click on the channel name and you can come to my playlist। जब आप प्लेलिस्ट पे आ जाओगे तो आपको ये सिलेक्शन सीरीज दिख रही है जो मैंने स्पेसिफिकली डिज़ाइन करी है KVS PGT और HTET के एस्पिरेंट्स के लिए। अब जैसे कि यू कैन सी ये आपकी प्लेलिस्ट खुल चुकी है यहाँ पे। अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स लिए हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, चाइल्डहुड, द लैबर्नम टॉप, ये सब आपको यहाँ पे फ्री में एक्सेस हो जाएंगे। एक वीडियो आप खोल के देखना, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं नहीं कह रही कि आप सारी प्लेलिस्ट एक साथ देखो, जस्ट गिव इट अ ट्राई। एक वीडियो मेरा खोलो एंड एक्चुअली आपको उस पूरे टॉपिक की 360 डिग्री पूरी की पूरी नॉलेज हो जाएगी। उसमें मैंने समरी को कवर किया है। अगर मैं पोम की बात करूँ तो मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है, क्योंकि पोम एक ऐसी चीज़ है जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपकी कोई पर्टिकुलर लाइन का रेफरेंस पूछ सकते हैं, सिम्बोलिज्म पूछ सकते हैं। तो मैंने लाइन बाय लाइन हर एक पोम को जितनी भी यहाँ पे मैंने पढ़ाई है, फॉर एग्जाम्पल लैबर्नम टॉप, फोटोग्राफ, वॉइस ऑफ द रेन, तो एक बार आप खुद जाओ, समरी एनालिसिस, की पॉइंट्स, की इनसाइट्स जो भी आपको एग्जामिनेशन के लिए चाहिए, अलॉन्ग विद आपके इंपॉर्टेंट MCQs आपको बताने के लिए कि आखिर किस तरह के MCQs आते हैं। नाउ ये आपको फ्री प्लेलिस्ट का एक्सेस मिल गया। अब मैं बता देती हूँ जो एस्पिरेंट्स डेडिकेटेडली इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये बात हो गई थोड़ी सी सुपरफिशियली, आपने एक्सेस कर लिया कोर्स को, सिलेबस आपको पता लग गया। लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करना चाहते हो, ना सिर्फ आपके पेपर 2 की बल्कि ऑल्सो आपकी पेपर 1 की, क्योंकि इसमें जैसे कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है। पेपर 2 जितना आ रहा है, पेपर 1 का भी 80 मार्क्स का वेटेज है। एंड आई टेल यू कि जो एस्पिरेंट्स क्लियर करते हैं पेपर 2 में
हो जाता है, लिटरली हो जाता है, लेकिन पेपर 1 जो बच्चा एस कर ले वो फिर एक्चुअल में क्वालिफाई कर जाता है, राइट। सो पेपर 1 की भी आपको प्रिपरेशन होती है, आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। सारे फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ, यू कैन जस्ट एंटर ada247.com, ठीक है, इसमें आप आ जाइए। अगेन आई एम सेइंग, जो एस्पिरेंट्स डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करना चाहते हो सिर्फ वही एनरोल करना, क्योंकि मेहनत लगेगी। अगर आप हमारा बैच ले रहे हो तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित रहता है। तो सच में अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, सिलेक्शन को हाथ में लेने के लिए रेडी हो, तब दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। टीचिंग पे आ जाइए, KVS PGT पे आ जाइए, TGT की भी क्लासेस हमारी चलती हैं। नाउ यू कैन कम ऑन टू आवर KVS PGT बैच। अब जिस बैच को ऑलरेडी कोई कूपन कोड लगा हुआ है जिसमें आपको 75% ऑफ मिल रहा है एंड इट इज़ 1520 रुपीज़। सो यहाँ पे आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हो जिससे आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल होगा वो प्रोवाइड किया जाता है। सो इफ़ एज यू कैन सी मैंने कोड लगाया YT20 एंड उस कोड को लगाने के बाद आपका इनिशियली जिस पे 75% ऑफ पड़ रहा था अब उस पे 79% ऑफ पड़ रहा है एंड योर बैच विल कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 1200, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए लिटरली बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। एंड बाकी आई वुड लाइक टू से कि मैं आपके लिए हर एक स्टेप पे रेडी हूँ, ठीक है। आप डेली मेरे यूट्यूब क्लासेस में आइए, फ्री क्लासेस में आइए। अगर आप डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डू एनरोल इन माई बैच। उसमें सैटरडे को डेली वीकली डाउट सेशन होता है, वीकली टेस्ट होता है, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं अपनी स्किल्स को, अपनी लर्निंग को एसेस करने के लिए आपने कितना उसमें इम्प्रूवमेंट किया। ऑल्सो हर एक स्टेप में मैं आपके साथ हूँ, अभी आज से लेके जब तक आपके पास अपना सिलेक्शन लेटर नहीं आ जाता है तब तक मैं आपके साथ हूँ। तो मुझसे जुड़िएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, यूट्यूब पे उसके नीचे आप मेरा लिंक देख सकते हो। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी, ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। आई विश द वेरी बेस्ट फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच।